आज हमारे लिए सभी के लिए बहुत ही हर्ष उल्लास का दिन है, क्योंकि आज तृतीय विश्व योग दिवस के रूप में आज यह पर्व पूरी दुनिया में एक साथ सभी देश मिलकर बना रहे हैं, जिससे कि भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रचार हर जगह से हो रहा है। मैं कुछ बातें योग के विषय में आपको बताना चाहूंगा कि तृतीय विश्व योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। जैसे हमारे ऋषि मुनि योग का प्रचार प्रसार करते थे, कालांतर युग में योग करते थे और स्वस्थ रहते थे, लेकिन समय के बीच ऐसी परिस्थितियां आई कि हमारे देश में यह विद्या लुप्त हो गई। लेकिन धीरे धीरे से बहुत से ऋषियों ने, महान आत्माओं ने योग की विद्या का प्रचार किया और इसी कड़ी में श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी ने भी योग की अलग को जगाया, घर घर में योग की अलग जगाई और पूरी दुनिया में योग का डंका बजा दिया। जैसे ही कि देश की सभ्यता संस्कृति का प्रचार करने वाला कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला, नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री ऐसा देश को मिला, जिसके परिणाम स्वरूप आज यह तृतीय विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। आज सुबह में अहमदाबाद का प्रोग्राम देख रहा था स्वामी जी का, वह 3 लाख से ज्यादा लोग एक साथ आदरणीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, साथ में योग कर रहे थे। फिर मैंने लखनऊ का प्रोग्राम देखा, वहां योगी जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी साथ में योग कर रहे थे और भारी बारिश के बीच सभी लोगों में उत्साह था एक योग को पर्व को बनाने के लिए, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी सुबह कह रहे थे कि ये बारिश आती है तो यह पुष्प का काम करती है, भगवान वो देवता वो आशीर्वाद देते हैं बारिश के रूप में, क्योंकि जो भी शुभ कार्य होता है उसमें भगवान अपना आशीर्वाद देता है। परमात्मा की अनुपम कृपा हुई है और जब ऐसा एक अच्छा वातावरण उन्होंने सुनहरा मौसम कर दिया है, तो 21 जून को ही यह विश्व योग दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि आज का दिन सबसे बड़ा दिन होता है और योग का कार्य भी होता है दीर्घ जीवन प्रदान करना, निरोगी काया प्रदान करना। इसलिए 21 जून को ही दिन चुना गया सभी की सर्वसम्मति से। योग आदिकाल से चलता आ रहा है। योग के पहले प्रवक्ता हिरण्यगर्भ शिव, हमारे भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी, फिर ऐसी परंपरा चली, उन्होंने योग को पूर्ण 194 सूत्रों में बांध दिया और हमारे लिए अष्टांग योग लेकर आए। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो इन हमारे आम साधारण जनों के लिए ये बातें हैं, जो इन योगों को करेगा, इन क्रियाओं को करेगा, तो वह जिंदगी में कभी रोगी नहीं होगा, निरोगी नहीं होगा, दुखी नहीं होगा और धीरे धीरे से जिंदगी के पथ पर आगे बढ़ता जाएगा। योग भक्ति योग होता है, कर्म योग, क्रिया योग, राजयोग। भक्ति योग में हमारी भावनाएं काम करती है, उस परमपिता परमात्मा के चरणों में हम लीन हो जाते हैं, अपना समर्पण उसको अचार कर देते हैं, जिससे कि हमारे मन को आत्मिक शांति मिलती है, संवेदनाएं अच्छी होती है, विचार अच्छे हो जाते हैं। कर्म योग में ऐसे सिद्ध हो जाते हैं कि कोई भी कार्य हम बहुत ही कुशलतापूर्वक कर लेते हैं, फिर उसमें हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई दुविधा आए तो भी हम विचलित नहीं होते, उसको सहज आराम से उसको कर लेते हैं, उसमें सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं क्रिया योग की। जब काम करते तो क्रिया का प्रतिक्रिया होती है तो उसमें ऊर्जा का समाहित हो जाना, ऊर्जा समाहित हो जाती है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे वातावरण में बन जाती है और फिर सारे काम शुद्ध ही शुद्ध हो जाते हैं। और एक होता है राजयोग। राजयोग में जो हम अच्छे कर्म करते हैं उसका फल हमें प्राप्त होने लग जाता है। राजयोग का ही फल है उत्तर प्रदेश में सारी असुरीय शक्तियों को हराकर आदरणीय योगी जी वहां के मुख्यमंत्री बने और उन्हें आते ही योगी का कमाल देखिए, आते ही पूरी दुनिया में योग का डंका बजा दिया और एक योगी सिद्ध कर दिया कि एक योगी कैसा शासन कर सकता है। जो उत्तर प्रदेश भ्रष्ट राजनीति का शोषक था वो आज
अच्छे रास्ते पर चलने की कगार पर है। तो ऐसे ही जीवन के पथ में हम भी अच्छा कार्य करने के लिए अग्रसर होंगे, लेकिन उसके लिए नित्य सुबह हमें उठना होगा। फिर उठकर धीरे धीरे गर्म पानी हमेशा पीना, उठते ही गुनगुना गर्म पानी पिए 2-3 गिलास, जिससे कि हमारा पेट अच्छे से साफ हो जाए। जब पेट अच्छे से साफ हो जाएगा तो कोई भी रोग नहीं होगा, क्योंकि 100 से ज्यादा बीमारी कब्ज की कारण ही होती है। उसके बाद नित्य कर्म करके आप अपना योगा मैट ले, भ्रमण पे जाएं और कम से कम कुछ समय अपने शरीर को दें, ध्यान लगाएं। जो भी आप सीखोगे, जो भी आप आगे करोगे, ये अभ्यास एक दिन में आने का नहीं है। इसको जिंदगी में अपनाने के लिए हर रोज नित्य अपनाने की जरूरत है। उसके बाद आप इन योगी क्रियाओं को करोगे तो कुछ ही दिन बाद आप महसूस करोगे कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो, निरोगी हो और सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आ चुकी है। मेरा पर्सनल अनुभव है, मैंने 7 साल से लगातार योग कर रहा हूँ, आज तक खांसी तक नहीं तो हर साल मुझे बुखार होता था। 1 जनवरी 2010 के बाद से लगातार मैं योग कर रहा हूँ। मेरा नाम सतीश है, जिला योग प्रचारक, गाँव शेख सुमन जी है, इसराना से, महिला तहसील प्रभारी है। हमारे सुमन जी भी आए हुए हैं कवि से, वो भी पतंजलि से जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चों से आसन वगैरह करवाएंगे। आदरणीय बीजेपी के रीढ़ की हड्डी धर्मपाल जी, सुनील भंडारा जी, पंचाल जी, और सबसे बड़ा श्रेय मैं इस कॉलेज के प्रधानाचार्य को देना चाहूंगा, क्योंकि जिसके नेतृत्व में आज तृतीय विश्व योग दिवस बनाया जा रहा है। और समस्त जो अध्यापकगण है, धर्मवीर जी है, और जिसको मुझे नाम पता, सभी को मेरा हाथ जोड़ प्रणाम है, वंदन है, सभी मैम को, सभी सर को, सभी बच्चों को। तो आए विलंब ना करते हुए जो पूरी दुनिया एक साथ योग कर रही है प्रोटोकॉल के हिसाब से, वही प्रोटोकॉल 15 से 20 मिनट में हम आपके समक्ष सभी साथ मिलकर करेंगे। तो पहले 3 बार ओम का लंबा गहरा श्वास भरेंगे, जप करेंगे, जिससे आपकी फेफड़ों की अक्षमता भी काफी पता चल जाता है। इसलिए लंबा गहरा श्वास भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। प्रोटोकॉल के हिसाब से आज की क्रिया, आज का प्रोग्राम तृतीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हम शुरू कर रहे हैं। तो लंबा गहरा श्वास भरेंगे। चलिए सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं। संगठितुं समुदं शैवो मांसी दातां देवा यथा पूर्वे चन्यां जानतां। इसका भावार्थ है, हम सब मिलकर चलें, हम सब मिलकर बोलें, हम सब मिलकर एक जैसे हो जाएं, जैसे हमारे ऋषि मुनि कर्तनिष्ठ विवेकशील थे, उन जैसा बनकर हम उस ईश्वर की उपासना करें। चलिए सबसे पहले हम खड़े होंगे, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हर क्रिया को 2-2 बार करेंगे, गिरिवाचालन करेंगे, सुमन जी को देखते रहेंगे। सबसे पहले गर्दन को आगे की तरफ करें, सबसे पहले सावधान स्थिति, सभी सावधान। उसके बाद दोनों हाथों को कमर पर रखें। उसके बाद श्वास भरते हुए गर्दन को
बीच में लेकर आएंगे ऐसे ही, और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। उसके बाद श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, छोड़ते हुए आगे की तरफ। एक बार श्वास लेते हुए पुनः पीछे की तरफ। आप गर्दन को सीधी रखेंगे। आप गर्दन को दाएं और कंधे से लगाने का प्रयास करेंगे। ऐसे श्वास भरें। अब दाएं से बाएं ओर, बाएं से दाएं ओर, दाएं से बाएं ओर। अब गर्दन